नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज यूपी के दंगल में बात करेंगे 3 बड़ी खबरों की। पहली खबर, अखिलेश यादव के करीबियों पर जारी ताबड़तोड़ आईटी रेड की। दूसरी खबर, कैपिटल टीवी की खबर का बड़ा असर, कांग्रेस ने यूपी में रद्द की सारी रैलियां। तीसरी खबर, अखिलेश के बड़े दुश्मन बने ओवैसी की करेंगे। और इन्हीं बड़ी खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो पहली खबर पर नजर डालते हैं। अलग अलग ठिकानों पर आईटी की रेड जारी है। एस ग्रुप पर आयकर विभाग की कार्रवाई अभी भी जारी है। उसके साथ ही यूपी के 4 जूता कारोबारियों पर करीब 26 घंटे से आयकर विभाग की रेड जारी है और ये सभी अखिलेश के करीबी बताए जा रहे हैं। लगातार आईटी की रेड चल रही है और हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और हर नाम समाजवादी पार्टी से ही क्यों जुड़ रहा है? देखिए, ये तो शुरुआत में ही कह दिया गया था। जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा लिस्ट बहुत लंबी है। पहले इत्र वाले नपे, बिल्डर नपा, जूते वाले नप रहे हैं, अब पता नहीं और किसका किसका नंबर आ जाएगा। और इस पे राजनीति भी हो रही है। राजनीति इसलिए हो रही है कि ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि शुरू में कहा जा रहा था, अभी नहीं, अब तो इन लोगों ने छोड़ दिया है कि अब शांत हो गए कि भाई जाने दो, जूता वाला फंसता है फंसने दो, बिल्डर फंसता है फंसने दो, क्योंकि ये बहुत ही करीबी लोग हैं। जितना आप इस मुद्दे को उठाओगे उतनी ज्यादा भद्द पिटेगी। एस ग्रुप के मालिक तो उनके स्कूल के फ्रेंड निकल गए। अरे वो स्कूल के फ्रेंड ने बहुत ही, जैसे हम लोगों ने कल बताया, जिस हिसाब से हमने बहुत सारे नोएडा में जो बिल्डर्स हैं उनसे हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि भाई ये तो अखिलेश यादव का ही एक आदमी है प्रॉपर, और उसी की बदौलत जो है बहुत ही ज़्यादा उसका जो है ना रुतबा बढ़ा है। तो ये तो बिल्कुल ही साफ है। दूसरा, पुष्पराज, ये तो समाजवादी पार्टी का खुद का, अब वहाँ पे बहुत सारी नई चीज़ें मिल रही है, जानकारी। उर्दू में खाता बही मिल रहा है भाई, बताइए। उर्दू का खाता बही क्या करेगा आदमी? ट्रांसलेटर्स बुलाए जा रहे हैं। कैश भी मिला है 2.5 करोड़ के आसपास। चांदी है, सोना है और समाजवादी हैं। अब देखिए गरीबों की चिंता किस कदर होती है इन लोगों की। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरे जो रेड्स हो रहे हैं, इस रेड का हम लोगों ने पहले ही दिन कहा था। हम लोग देहरादून में थे जब ये खबर आई थी, तो उसी वक्त हम लोगों ने इस बात को अंकित किया था कि किस हिसाब से जो चुनाव के दौरान जो कैश का जो इस्तेमाल होता है वो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। अब सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए ही मुश्किल नहीं है, अब ये समझ लीजिए हर पॉलिटिकल पार्टी अब कैश की किल्लत से उनको गुजरना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि इतनी ज़्यादा कार्रवाई हो रही है, तो बिजनेसमैन तो सीधे भाग जाएगा। वो कोई अपना सिर जो है इस उखली के अंदर डालने की कोशिश करेगा नहीं। दूसरा, जो हवाला ऑपरेटर्स हैं जो कैश को यहाँ से वहाँ लेकर के जाते हैं, वो लोग भी अब चुपचाप गायब हो जाएंगे। पता नहीं चलेगा भाई कि भाई पकड़ाने से बेहतर है कि आप बैठे रहें, क्योंकि अगर कहीं कोई सुगबुगाहट होगी तो उसमें बहुत ज़्यादा ये होगा। लेकिन जो खबर जो चिंताजनक है वो ये है कि जो तमाम लोग जो पकड़े जा रहे हैं, सिर्फ मसला इनकम टैक्स का होता तो पीयूष जैन ने जो कहा कि इतने करोड़ रुपए मिले हैं, टैक्स काट लो, वापस हमें दे दो। तो मसला सिर्फ इनकम टैक्स का नहीं है कि ये लोग बच जाएंगे। दिक्कत ये हो रही है कि इन सब के विदेशी कनेक्शन निकल रहे हैं, विदेशी इन्वेस्टमेंट का कारोबार उसका खुलासा हो रहा है, और यही इनके लिए चिंता का विषय है। चलिए, अब देखना भी होगा किस लिस्ट में और किन किन का नाम जुड़ता है। अगली खबर पे नजर डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार में जोर शोर से लगी कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी चुनावी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। ये फैसला यूपी के बरेली में कांग्रेस की लड़की हूं लड़ सकती हूं मैराथन में सैकड़ों की संख्या में बिना मास्क की लड़कियों और महिलाओं के हिस्सा लेने और भगदड़ जैसे हालात बनने के बाद लिया गया। कैपिटल टीवी ने इस खबर को बहुत ज्यादा प्रमुखता से दिखाई थी। अब कांग्रेस ने अपनी सारी रैलियों को रद्द कर दिया है। देखिए, हम लोगों के पास तो उस तरह की तस्वीरें थी जो बड़े बड़े टीवी चैनल के पास नहीं था। हमारे संवाददाता बिल्कुल उन लड़कियों के बीच घुस करके वो सारी तस्वीरें उन्होंने दिखाई थी, और उससे एक बात तो साफ हो गई कि आप एक
अपने नेतागिरी को चमकाने के चक्कर में छोटी छोटी बच्चियों को 10 साल 12 साल की बच्चियां थी उसमें। अब बच्चों का इस्तेमाल इस तरह के प्रोपेगेंडा के काम में आप नहीं कर सकते, राजनीति में नहीं कर सकते, ये अक्षम्य है, ऐसा करना उचित नहीं है। दूसरी बात, जिसको कहते हैं नीम के ऊपर करेला, वो पूर्व मेयर जो वहाँ की थी कांग्रेसी, उन्होंने आकर के जो बयान दिया और इतना अटपटा बयान दे दिया, और जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ नाराज हो गए और कार्रवाई की सुगबुगाहट देखते हुए ही कि आगे कोई पंगा ना हो जाए, यूपी के अंदर सारी रैलियां बंद कर दी गई। बाकी जगह जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ रैलियां कांग्रेस की जारी है। ये मत समझिएगा भाई कोरोना को देखते हुए किया जा रहा है, ये राजनीतिक फैसला है। पंजाब में बंद नहीं हुआ, गोवा में बंद नहीं है, मणिपुर में बंद नहीं है, उत्तराखंड में बंद नहीं है, लेकिन यूपी में इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि ये घटना घटने के बाद अगर आगे कुछ और कोई बड़ा हादसा हो जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर चली गई। उनको लगा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार कहीं एक्शन लेना चालू कर दे तो ये लेने के देने पड़ जाएंगे, बदनामी हुई सो अलग और लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी सो अलग, इसलिए ये फैसला लिया गया। बिल्कुल, और कोरोना को देखते हुए तो योगी आदित्यनाथ की रैली नोएडा में जो होनी थी उसे रद्द किया गया है। चलिए अगली खबर पे भी नजर डाल लेते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के लिए बीजेपी और कांग्रेस ही सबसे बड़े दुश्मन थे, लेकिन अब उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। ओवैसी ने अखिलेश यादव के खिलाफ एक बड़ा बयान देते हुए कह दिया कि अखिलेश मुख्यमंत्री भी बने थे तो मुसलमानों के खैराती वोट से बने थे। अब तो लग रहा है कि ओवैसी के सबसे बड़े दुश्मन अखिलेश ही बन गए हैं। देखिए, वो मैंने कहा था उस दिन ही, जिस दिन कृष्ण जी सपने में आए थे अखिलेश जी के, उन्होंने ये बयान दिया कि मेरे सपने में कृष्ण भगवान आ रहे हैं कि तुम्हारी सरकार बनने वाली है। उस दिन मैंने कहा था कि इस पे ओवैसी तो चुप नहीं बैठेंगे और ओवैसी को चुप बैठना भी नहीं चाहिए। इस तरह के तमाम फर्जी सेकुलर लीडर्स के चेहरों को बेनकाब करना जरूरी है कि जो वोट के लिए जालीदार टोपी भी पहन लेते हैं और वोट के लिए कोट के ऊपर जनेऊ भी लगा लेते हैं और वोट के लिए सपना में कृष्ण भगवान को भी देखना शुरू कर देते हैं। ये सब बेकार की फर्जी बातें हैं। दरअसल मथुरा का जो मसला जो उठा है उस वजह से समाजवादी पार्टी बैकफुट पर चली गई है और बिना मुस्लिम वोट के समाजवादी पार्टी तो कहीं स्टैंड ही नहीं कर पाएगी। अखिलेश यादव को अगर मुस्लिम वोट ना मिले तो तीसरे चौथे नंबर की पार्टी बन जाएगी, यह हकीकत है। अब ओवैसी मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं, खुल्लम खुल्ला करते हैं, और यही बात वो पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास सिर्फ 11% वोट है यादवों का, हम 19-20% हैं, तो हम खैरात में ही तुमको वोट देते हैं जिसकी वजह से तुम चीफ मिनिस्टर बनते हो। और मुसलमान अगर वोट देना बंद कर दे तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। दिस इज व्हाट ही हैज सेड। अब वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं तो यूपी के अंदर में 100 के आसपास ऐसी सीटें हैं जहां 50% से ज़्यादा मुसलमान हैं। अब वहां पे जो काम ओवैसी ने बिहार में सीमांचल में किया, जहां 6 सीट जीत करके वो आ गए, वही स्ट्रेटजी ओवैसी यूपी में अपनाने वाले हैं। और इसलिए वो जानते हैं कि जब तक अखिलेश को अटैक नहीं किया गया, जब तक अखिलेश को एंटी मुस्लिम, मुसलमानों को धोखा देने वाला लीडर साबित वो जब तक नहीं करेंगे, तब तक उनके साथ मुसलमान नहीं आएगा। और इसलिए अब आप आगे देखेंगे कि किस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ ओवैसी अखिलेश यादव के ऊपर भी हमलावर रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने। धन्यवाद। तो यूपी में चुनाव है, बयानबाजियों का दौर जारी है, हर कोई एक दूसरे पर हमलावर है यूपी के दंगल में। आज के लिए बस इतना ही। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।